नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आराध पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। बिहार जाति आधारित गणना कर रहे हमारे जितने पर्यवेक्षक हैं, ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है कि आज के वीसी में जो बेल्ट्रान से वीसी हुआ है उसमें क्या हुआ है, पर्यवेक्षक को क्या क्या करना है, कौन कौन से निर्देश मिले हुए हैं। तो आइए इस पर हम पहले चर्चा करेंगे कि अभी तक हमारे जितने प्रगणक हैं उनका जो भी डाटा एंट्री वो कंप्लीट हो चुका है और सिंक भी हो चुका है। अगर जिनका भी सिंक न हुआ हो, क्योंकि अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो बहुत लोगों का सिंक अभी 10% अगर बाकी है तो आप उनके पर्यवेक्षक हैं, तो कृपया आप इस बात पर ध्यान देंगे, उनसे पूछ लेंगे कि आपका डाटा सिंक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सिंक नहीं हुआ है तो आप बोलिए कि अपने डाटा को ऑन रखिए या गेट डाटा पर टच कीजिए और जल्दी से सिंक कीजिए उसको। दूसरी बात कि डाटा एंट्री हो चुका है, अगर सिंक नहीं हुआ तो सिंक करवाइए। और अभी ऐप और पोर्टल पे दोनों पे सुधार चल रहा है। किसके लिए? पर्यवेक्षक के लिए। क्योंकि अभी आप अगर पर्यवेक्षक हैं तो आपने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से भी जाएगा। अगर अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किए होंगे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और एक एक चीज करेंगे। दूसरी चीज, ये जो वीडियो है आज 16 अगस्त को बन रहा है, तो अगर मैं क्लियर डाटा क्लियर कैसेज की बात करूंगा कि नहीं हो रहा है ये चीज, तो बाद में अगर कोई देखता है तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ये नहीं कहेगा कि हमारा पूरा डाटा खत्म हो गया। क्लियर डाटा क्लियर कैसेज उन्हीं के लिए है जो अभी पर्यवेक्षक है, उनके लिए है। और पहली बार क्योंकि अभी उनका रिव्यू का काम है, तो क्लियर डाटा क्लियर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने जो पर्यवेक्षक दोस्त हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि अपलोडेड डाटा वेरिफिकेशन का काम अब चलेगा, यानी जो डाटा अपलोड हो चुका है उसका वेरिफिकेशन का काम चलेगा। वेरिफिकेशन लगभग 5 चरणों में होगा। सबसे पहले आप सुपरवाइजर हैं, आप भी वेरीफाई कीजिएगा कि क्या डाटा सही है या क्या गलत है। अगर कुछ कमी बेसी होगी उसमें जो भी जो शॉर्ट कमी है उसको दूर कीजिएगा। उसके बाद चार्ज ऑफिसर, उसके बाद एसडीएम साहब, उसके बाद एडीएम और अंत में डीएम साहब को ये रिव्यू करना है। यानी जो भी वेरिफिकेशन करना है यही लोग करेंगे। और वेरिफिकेशन जो डाटा एंट्री जो हुआ है वो अपलोड हो चुका है उसके बारे में होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप इन्यूमरेटर हैं, अगर प्रगणक हैं, तो सबसे पहले सॉरी आप अगर पर्यवेक्षक हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके प्रगणक ने जो एंट्री किया हुआ है उसका मिलान AHL से कर लेंगे। मकान सूचीकरण जो संख्या है उससे कर लेंगे कि उतना ही मेंबर था, कम है, अधिक है, बड़ा है, नहीं बड़ा है, इस बात की आप पुष्टि कर लेंगे। दूसरी चीज कि उनका डाटा सिंक हुआ है कि नहीं, इस पर ध्यान दे देंगे। अगर आपने अभी तक बीजागा ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है पुराना, तो पुराना और नए में पहचान क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं कि पुराना के नीचे हेल्प डेस्क लिखा रहेगा। जैसे ही बीजागा ऑन कीजिएगा तो जहां आता है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए, तो सबसे नीचे देखिएगा हेल्प डेस्क लिखा रहेगा। और नया के नीचे टोल फ्री लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? टोल फ्री। तो नए और पुराने में पहचान कैसे करेंगे कि अगर टोल फ्री है तो नया है, हेल्प डेस्क है तो पुराना है। तो अगर अभी तक आपने अनइंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने ऐप में बिजागा ऐप पे जा करके और क्लियर डाटा क्लियर कैचेज कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? क्लियर डाटा क्लियर कैसे कीजिएगा वो मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज, या मैं अपने मैसेंजर पर भी जो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा। चलिए, दूसरी चीज कि आपको अभी इंस्टॉल नहीं करना है बिजागा ऐप। क्या करना है? अभी इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि काम चल रहा है उस पर। लेकिन जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तब आप ध्यान दीजिएगा कि इंस्टॉल करने के बाद वही जब आता है यूजर आईडी और पासवर्ड, उसके बगल में रहता है इस तरह ब्लू कलर में रजिस्टर डिवाइस। क्या रहता है? रजिस्टर डिवाइस। और ये ब्लू कलर में रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो रजिस्टर डिवाइस किस कलर में रहेगा? ब्लू कलर में रहेगा इस तरह। अगर ये है तो समझिए कि आपका बिजागा न्यू वाला है, सही है, आपका डिवाइस रजिस्टर मांग रहा है क्योंकि आप पुराने को अनइंस्टॉल कर चुके हैं। तो अगर पुराना रखे तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के पहले क्लियर डाटा क्लियर कैसे कर लीजिएगा। अगर अनइंस्टॉल कर दिए तो कोई बात नहीं है ना। नया जब इंस्टॉल कीजिएगा तो देखिएगा कि रजिस्टर डिवाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये ब्लू कलर में रजिस्टर डिवाइस नहीं आ रहा है
अगर उसको इंस्टॉल कर चुके हैं तो फिर आप क्लियर डाटा क्लियर कैचे कीजिएगा तो आपका ये जो क्लियर डाटा क्लियर कैसे कीजिएगा तो ये रजिस्टर्ड डिवाइस का ऑप्शन आने लगेगा। क्या आने लगेगा? ये रजिस्टर्ड डिवाइस का ऑप्शन आने लगेगा। ये चीज अब क्लियर डाटा क्लियर कैचे बीच में नहीं करना है। जब रिव्यू आप करने लगे, जब 10-15 हाउस होल्ड का रिव्यू कर ले तो बीच में क्लियर डाटा क्लियर कैसे मत कीजिए। क्लियर कैचे कर सकते हैं, क्या चीज? क्लियर कैचे कर सकते हैं, लेकिन क्लियर डाटा मत कीजिएगा, पूरा डाटा फिर गायब हो जाएगा। अब आइए कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले रिव्यू ईच एंड एवरी मेंबर। आपको एक, मान लीजिए आप पर्यवेक्षक है, मान लीजिए का है ही आप, और आपके अंदर 6 या 7 प्रगणक है, तो किसी एक प्रगणक को जाकर टच कीजिएगा तो उस प्रगणक के पूरे हाउस होल्ड जो है उनका लिस्ट खुल जाएगा। जैसे खुलेगा तो किसी एक जो हमारे मुखिया है उनके घर को टच कीजिएगा तो उनके फैमिली में जितने मेंबर हैं उनका लिस्ट खुलेगा। और ईच एंड एवरी मेंबर का आपको रिव्यू करना है, देखना है कि जाति गड़बड़ तो नहीं है, कुछ और चीज गड़बड़ तो नहीं है, एजुकेशन गड़बड़ तो नहीं है, गणना प्रपत्र में कुछ और लिखा है और ऑनलाइन में कुछ और तो नहीं लिख दिया है हमारे प्रगणक। तो इस चीज को आप सुधार कीजिएगा, तो रिव्यू करना है। उसके बाद आपको न्यूली बॉर्न यानी जो नए बच्चे हैं उनको ऐड भी करना है, और न्यूली मैरिड जो नए अभी विवाहिता जो आई है, नई दुल्हनियां आई है, उनको भी ऐड करना है। ठीक है, ये 2 चीज को ऐड करना है, न्यूली बॉर्न और न्यूली मैरिड। जो छूट गए थे उनके बारे में भी आज इंस्ट्रक्शन नहीं आया है कि पहले संख्या कम हो गया या अधिक हो गया, उनके बारे में क्या होगा। फॉर्म देखिए, एक और चीज, फॉर्म नंबर का सुधार कैसे होगा। अगर गलत आपने एंटर किया है और सबमिट हो चुका है, उसके बारे में भी आज इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। जब तक हम लोग, मैं खुद इंस्टॉल करके नहीं देखता हूँ फॉर्म नंबर सुधार का ऑप्शन, मैं खोजूंगा, अगर नहीं मिलता है तब तक उस बात पर अभी मैं उस मैटर पे कुछ नहीं कर सकता हूँ कि क्या होगा, सुधार होगा या नहीं होगा। अब आइए, अब उसके बाद मिसमैच उस डाटा में। अब गणना प्रपत्र में देखिएगा कि प्रगणक ने जो गणना प्रपत्र में जिस व्यक्ति का अगर राम अयोध्या राम है, उनके पूरे परिवार का जो डिटेल्स दिया है, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, जो भी मिसमैच हो। उसके बाद 5वां काम उनको ये भी करना है कि डी डुप्लीकेट, यानी ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर मोतिहारी में या पटना में करा लिया है और फिर अपना वो गणना दरभंगा में करा लिया, तो अगर डी डुप्लीकेट की बात आती है तो वो आपको पिंक कलर में दिखेगा। किस कलर में? पिंक कलर में। ऐसे ही पिंक कलर में दिखेगा और डी डुप्लीकेट लिखेगा तो आपको देख लेना है, कंफर्म कर लेना है, प्रगणक से कंफर्म कर लेना है कि ये सही है कि गलत है, और कैसे कैसे करना है, इन सारी विषयों की जानकारी, यानी पर्यवेक्षक कैसे रिव्यू करेंगे, तो इसके बारे में एक वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो मेरा कल आएगा। और कि पर्यवेक्षक कैसे रिव्यू करेंगे, कैसे न्यूली बॉर्न को जोड़ेंगे, न्यूली बॉर्न को कैसे न्यूली मैरिड को ऐड करेंगे, कैसे अगर मिसमैच डाटा है तो उसको सुधार करेंगे, डी डुप्लीकेट का जो है समस्या, उसका लोकेशन कैसे ढूंढेंगे कि वो कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ 2 जगह करा लिया है, कैसे उसको हम लिखेंगे कि मार्क करेंगे कि नहीं ये डी डुप्लीकेट नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के मेरा एक वीडियो होगा, सिर्फ इनको। तो आपको करना क्या है, आप समझ गए कि रिव्यू ईच एंड एवरी मेंबर को करना है, नए बच्चों को जोड़ना है, नवविवाहिता को जोड़ना है। उसके बाद अगर फॉर्म में गणना प्रपत्र में यानी और ऑनलाइन में गणना प्रपत्र में कुछ और लिखा है, ऑनलाइन में आपने कुछ और भरा हुआ है, तो मिसमैच है उसको सही करना है और डी डुप्लीकेट को करना है, यही काम करना है और टोटल रिव्यू करना है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के जो बीसी में यही सब इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। एक और इंस्ट्रक्शन है कि आप अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल तब तक न बदलिएगा जब तक कि आपका काम पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, जितने भी हमारे पर्यवेक्षक हैं। हाँ, कुछ पर्यवेक्षकों का मेरे पास फोन आया था कि वे कहीं और पहले पर्यवेक्षक थे नहीं, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे जिनका ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह पे वे आए हुए हैं। तो वैसे पर्यवेक्षक चिंता न करें, आप चूंकि लिख करके चार्ज ऑफिसर को दे चुके हैं अपना मोबाइल नंबर, ये काम अब चार्ज ऑफिसर का है कि वे आगे पटना पहुंचाते हैं, वहां से आपका आईडी और जनरेट होता है, रजिस्टर होता है डिवाइस और मोबाइल नंबर। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा आपको कि पर्यवेक्षक कैसे रिव्यू करेंगे, इस पर सिर्फ एक ही लाइन है कि पर्यवेक्षक कैसे रिव्यू करेंगे, और क्लियर डाटा क्लियर कैसे करना है बिजागा में, उसका वीडियो मेरा बन चुका है, अभी आधे घंटे पहले अपलोड हो चुका है। तो मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।